जब भी हम तेज़ दांत दर्द की शिकायत लेकर के डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट हमारे सामने दो ऑप्शन रखता है कि या तो दांत को उखड़वा लीजिए या फिर दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी करवा लीजिए। तो ऐसे में हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए, आरसीटी करवा लेनी चाहिए या दांत उखड़वा लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि दांत उखड़वाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने से आपको क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या नुकसान होगा। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाय डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो डेंटल एक्सट्रैक्शन का ये रहता है कि डेंटल एक्सट्रैक्शन करवाना सस्ता पड़ता है। भारत के अंदर तो डेंटल एक्सट्रैक्शन जो है काफ़ी सस्ता पड़ता है, रूट कैनाल से तो काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का एक्सट्रैक्शन से खर्चा 5 गुना, कई बार तो 10 गुना तक हो जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो एक्सट्रैक्शन में समय कम खर्च होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में ज़्यादा समय लगता है। अगर मल्टीपल विजिट रूट कैनाल आपने करवाया तो कई बार आपको डेंटिस्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि एक्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। आप डेंटल एक्सट्रैक्शन में डेंटल क्लिनिक से आप जल्दी फ्री हो जाते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है वो यह है कि जो रेडियो एक्सपोजर होता है, यानी कि बार बार आपको एक्सरे नहीं कराने पड़ते। रूट कैनल प्रोसीजर जब आप करवाते हैं तो आपको बार बार एक्सरे करवाने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन का जो एक्सपोजर है वो आपके ऊपर एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट में अगर डेंटिस्ट करवाएगा तो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो एक बार एक्सरे जरूर करवाएगा। तो एक बार ही एक्सपोजर में मोस्टली आपका काम हो जाता है, एक्सट्रैक्शन यानी कि हो जाता है। तो ये थे डेंटल एक्सट्रैक्शन के फ़ायदे यानी दांत उखड़वाने के फ़ायदे। लेकिन अब यहाँ नुकसान समझ लीजिए। सबसे पहला तो नुकसान यह है कि आपका एक प्राकृतिक अंग यानी कि जो आपका बॉडी का पार्ट था वो आपका चला गया। यानी कि सबसे बड़ा नुकसान, जो सबसे पहला नुकसान था वो यही है आपका कि अगर आपने दांत उखड़वाना चुना है और दांत आरसीटी द्वारा बचवाना नहीं चुना है तो आप अपने एक प्राकृतिक अंग से हाथ धो बैठेंगे। दूसरा जो नुकसान है, अगर आपने दांत उखड़वाना चुना है तो शॉर्ट टर्म में भले ही आपको दांत उखड़वाना सस्ता पड़ा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप फील करेंगे तो दांत उखड़वाना आपको महंगा सौदा साबित होता है। अब मान करके चलिए आपने दांत उखड़वाया, डेंटिस्ट की फीस दी, उसके बाद घाव भरने के लिए डेंटिस्ट जो है दवाई देता है, एंटीबायोटिक देता है, पेन किलर वगैरह देता है, वो आप खर्च करेंगे ही करेंगे। थोड़े समय के बाद जब आपको उस दांत की कमी फील होगी तो आप नकली दांत लगवाएंगे ही लगवाएंगे। अगर आपने फ्रंट जो टूथ है, आपका जो सामने का दांत है, उसको उखड़वाना चुना है तो आपको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ आप नकली दांत पर फिर से खर्च करेंगे। नकली दांत जो कई टाइप से लगता है, अगल बगल के दांतों के सपोर्ट से भी लगेगा। तो यानी कि आपका एक दांत उखड़वाने के चक्कर में आपने अगल बगल के दांतों को भी परेशान किया, नकली दांत भी आप अपने अंदर लगवाएंगे। और जब एक बार आप नकली चीज़ अपनी बॉडी में प्लेस करवा लेते हैं तो उसके बाद भी आपको उसमें कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, जिसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास बार बार आना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो दांत उखड़वाना आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी महंगा साबित होता है। अगर आप यह समझते हैं कि हम नकली दांत नहीं लगवाएंगे, दांत उखड़वा करके ही हमने उस समस्या से छुटकारा पा लिया, तो जब आप दांत नहीं लगवाते हैं, ओरिजिनल टूथ जो है आपका प्राकृतिक जो दांत है वो आप उखड़वा चुके हैं, तो ऐसे में जो दांतों का ऑक्लूजन है वो बिगड़ जाता है। ऑक्लूजन क्या होता है? दोनों दांतों को जो मिलता है, ऊपर की आर्च और नीचे की आर्च जब मिलती है आपस में तो उसको बोलते हैं ऑक्लूजन। तो ऑक्लूजन पूरा बिगड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगल बगल के जो दांत होते हैं, जो आपका खाली स्थान हो गया, उस तरफ मूव करने लगते हैं। नीचे का जो दांत है, अगर आपने ऊपर का उखड़वाया तो नीचे वाला दांत ऊपर की ओर मूव करने लगता है, ऊपर वाला जो दांत है वो नीचे की ओर मूव करने लगेगा अगर आपने नीचे का दांत उखड़वाया है। तो इस तरह से आपका जो है पूरा ऑक्लूजन बिगड़ जाता है। ऐसे में आपको खाना खाने में भी समस्या आने लगती है। आपको एक बात बता दूं मैं, हम सारे दांतों को एक साथ समझते हैं, जबकि एक से सारे दांत होते नहीं हैं। हर दांत का एक अलग अलग फंक्शन होता है, एक अलग अलग काम होता है। तो जब हम कोई भी नेचुरल दांत उखड़वा लेते हैं और मान लें कि चलिए आपने कोई दांत रिप्लेस नहीं करवाया, तो उस दांत का जो पर्टिकुलर काम है उसकी कमी आपको खलेगी ही खलेगी। दांत उखड़वाने के फायदे नुकसान आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं आरसीटी की। तो आरसीटी के नुकसान क्या क्या होते हैं, आरसीटी के फायदे क्या क्या होते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। आरसीटी का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो यही फायदा है कि आपका प्राकृतिक जो दांत है वो उखड़ने से बच गया, यानी कि आपकी एक ऑर्गन बच गई। तो ये फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा जो फायदा होता है आरसीटी करवाने का वो यह है कि जब आपका नेचुरल दांत बच गया तो उस दांत की एब्सेंस में होने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशंस थे, जो मैंने आपको बताया कि ऑक्लूजन बिगड़ जाता है, खाने खाने में भी आपको दिक्कत होने लगती है, जिस पर्टिकुलर दांत को आप उखड़वाएंगे उसके जितने भी फंक्शन है वो आपको मतलब दिक्कत होने लगती है। तो वो सारे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके आने से आप बच जाएंगे।
आरसीटी के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो यह हैं कि आरसीटी महंगा पड़ता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन से तो इमीडिएटली जो खर्च होता है वो ज़्यादा ही पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप कोरिलेट उस चीज़ से कीजिएगा कि दांत उखड़वाने के बाद आपको लॉन्ग टर्म में दांत उखड़वाना ही महंगा पड़ता है। तो अगर इस पर्पज़ से देखें, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आरसीटी सस्ता पड़ेगा। लेकिन आप उस दिन के पेमेंट के हिसाब से देखेंगे कि मैंने आरसीटी में कितना पे किया या मैंने एक्सट्रैक्शन में कितना पे किया, तो उस हिसाब से जो है आरसीटी आपका महंगा ट्रीटमेंट है। टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अगर आपका डेंटिस्ट मल्टीपल विजिट की आरसीटी करता है तो आपको कई बार डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है। जब आप आरसीटी करवा लेते हैं तो आरसीटी में क्या होता है कि दांत की जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, वो डेंटिस्ट खत्म कर चुका होता है, तो दांत जो है वो ब्रिटल हो जाता है और आगे जाकर के थोड़े समय बाद टूटने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में डेंटिस्ट क्या करता है कि आपको रूट कैनाल के बाद कैप या क्राउन की सलाह जरूर देता है। ऐसा करने से आपका वो दांत जो है टूटने से बच जाएगा। यानी कि इस ड्रॉबैक को भी काउंट कर सकते हैं कि आरसीटी के बाद दांत टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें मैंने बता दी, दांत उखड़वाने के फायदे नुकसान बता दिए, दांत जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उसके फायदे नुकसान बता दिए। तो ऐसे में अगर आप चुनना चाहेंगे, तो अगर मैं अपने हिसाब से अगर चुनना चाहूँगा तो मैं हमेशा आरसीटी के साथ जाना चाहूँगा। अगर मैं एक ऐसा डेंटल पेशेंट बनकर के किसी डेंटिस्ट के पास जाऊँगा तो मैं हमेशा आरसीटी की तरफ जाना चाहूँगा। क्यों? नेचुरल टूथ को बचाने में अगर आपका कितना भी खर्च होता है या फिर आपका कितना भी समय जाता है तो वो आपका जो है नुकसानदायक प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि नेचुरल जो टूथ है, नेचुरल जो बॉडी पार्ट है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है। नकली पार्ट के साथ अगर आप जाना चाहेंगे, एक्सट्रैक्शन करवाएंगे फिर नकली लगवाएंगे, तो यकीन मानिए आप बार बार आपको परेशानी में डेंटिस्ट के पास चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, तो यहाँ आप बच नहीं सकते। तो ऐसे में आपको हमेशा ही रूट कैनाल प्रोसीजर यानी कि आरसीटी चुनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको आसानी हो जाएगी। जब भी आपके दांत में दर्द होगा और डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो डेंटिस्ट आपको बताएगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएंगे या दांत का एक्सट्रैक्शन करवाएंगे, तो आप चुन पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जाना चाहूँगा। जय हिंद।